इस वीडियो में हम जानेंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के पूरे इतिहास को। सीडीएस बिपिन रावत जी के लाइफ साइकिल को जानेंगे, उनका कितना बेहतरीन करियर रहा है, इस पर हम लोग एक नज़र डालेंगे। चलिए नज़र डालते हैं उनके इस सुनहरे जीवन काल पर। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने एनडीए में दाखिला लिया। बिपिन रावत जी का जन्म पौरी गांव में, पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो कि मॉडर्न डे उत्तराखंड में है, वहां हुआ 1958 में। उनके पिता भी आर्मी में ही थे, श्री लक्ष्मण सिंह रावत। 11 गोरखा राइफल्स में थे वो, और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिटायर हुए। रावत जी ने कैम्ब्रियन हॉल स्कूल से पढ़ाई की, उसके बाद सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में जाकर पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला ज्वाइन किया और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट हुए, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था। आपको यह बता दें, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उस ट्रेनी कैडेट को मिलता है जिसने कि सारे परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया रहता है। इन्हें मेरिट में सबसे ऊंचा दर्जा मिला था। इस तरह एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत के साथ बिपिन रावत जी सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पे 16 दिसंबर 1978 को भारतीय सेना में शामिल हुए। 2 साल बाद लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर आ गए और उसके बाद 4 साल के बाद 31 जुलाई 1984 को कैप्टन पद का पोस्ट संभाला। इसके बाद 1989 में मेजर का पद, 1998 में लेफ्टिनेंट कर्नल, 2003 में कर्नल और 2007 में ब्रिगेडियर रैंक हासिल किया। अपने यहाँ तक के कार्यकाल में बिपिन रावत जी ने न केवल भारत में ही काम किया, बल्कि कुछ अफ्रीकी देशों जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी अपना योगदान दिया। वहां पर भी यह ब्रिगेडियर के पद पर नियुक्त हुए। यूनाइटेड नेशंस में काम किया। उसके बाद 2011 में मेजर जनरल का पोस्ट मिला इन्हें और 2014 में लेफ्टिनेंट जनरल का पोस्ट मिला, जिसमें इन्होंने साउदर्न कमांड को कमांड किया था। और फाइनली 2017 में 1 जनवरी 2017 को इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। जबकि इनसे 2 सीनियर अधिकारी भी थे, फिर भी इन्हें प्रेफरेंस दिया गया सरकार के द्वारा। इनकी उपलब्धियों को देखकर सरकार ने इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त करना सही समझा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कार्यकाल खत्म होने में अभी 1 ही दिन था, तभी भारत सरकार ने जनरल बिपिन रावत को सीडीएस पद पर नियुक्त कर दिया। उनको यह काम सौंपा गया था कि उन्हें तीनों सेनाओं के बीच में सामंजस्य बैठाना है और थिएटर बनाने हैं। और उन्हें रिटायर होना था 2022 में, परंतु यह दुखद एक्सीडेंट हो गया जिसके चलते हमने उन्हें काफी जल्दी खो दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी लंबी नहीं शानदार होनी चाहिए। बिपिन रावत जी उसमें एकदम फिट बैठते हैं। इन्होंने अनेकों अवार्ड जीते हैं। परम विशिष्ट सेना मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, हाई ऑल्टीट्यूड सर्विस मेडल, विदेश सेवा मेडल, वाउंड मेडल, सामान्य मेडल, न जाने कितने अलग अलग देशों के भी मेडल्स हैं इनके पास। यह ऐसे तीसरे गोरखा थे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पोजीशन तक पहुंच पाए। इनसे पहले सिर्फ सैम मैनिक्शो थे और जनरल दलबीर सिंह सुहाग थे। जरूर पूरे देश को बहुत बड़ी हानि हुई है इनके जाने से। तो ये था एक ऐसे शहीद की कहानी जो कि भारत के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से इनका नाम दर्ज हो गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।